गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी समुदाय के प्रति राज्य शासन का व्यवहार बेहद असंवेदनशील व अज्ञात पूर्वाग्रहों से ग्रसित बना हुआ है। यह आक्षेप आज प्रेस वार्ता के दौरान स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सीतलानी ने बताया कि इस संदर्भ में गांधी जयंती के अवसर पर संगठन की ओर से प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देकर समुदाय की भावना से अवगत कराया गया। संगठन अध्यक्ष सीतलानी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व आवास आदि भिन्न क्षेत्रों में आर्थिक राहत देने हेतु देश के लगभग सभी प्रांतों में नियम व प्रावधान बने हुए हैं, जिन पर अमल हो रहा है, जबकि इसके ठीक उलट राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजनों को राहत पहुंचाने वाले सभी पूर्व निर्मित नियम व प्रावधानों को चोरी चोरी समाप्त करने का काम किया है। सीतलानी के अनुसार आज मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा प्रावधान शेष नहीं रह गया है जिससे सेनानी परिवार राहत महसूस कर सके। आज जो आज़ादी की हम सांस ले रहे हैं वो कहीं न कहीं स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की ही देन है, लेकिन मध्य प्रदेश की राज्य सरकार उनके साथ छलावा कर रही है और दोगला व्यवहार कर रही है। जिन परिवारों के मुखियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आज उनके परिवार के सदस्य अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। राज्य सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया 2004 में जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के परिवार के लिए संकट बनकर नजर आ रहा है। आज इस मुद्दे पर हमारे बीच में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के अशोक जी मौजूद है। उन्होंने राज्यपाल जी को मुलाकात कर अपनी समस्या अवगत करी। राज्यपाल जी से मुलाकात की क्या उन्होंने? राज्यपाल जी तो आज थे नहीं, आज उनके कार्यालय में हमको ज्ञापन देना पड़ा। हमने इससे पहले उनको 6 और 7 मई को इंदौर में राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्रता सेनानी परिवार सम्मेलन किया था, उसमें आमंत्रित किया था। उन्होंने आश्वस्त भी किया था हमको कि वो आएंगे, लेकिन वो वहाँ भी नहीं आ पाए। एक्चुअल में दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमको लगता है कि ये एक तो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कांग्रेसी मानते हैं। दूसरी चीज जो है, इसके कारण जो है वो हमसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हमसे मिलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर वो हमसे मिल लिए तो हमारी बात से वो सहमत हो गए, और वो इस तरह से जब तक उनको राष्ट्रीय स्तर से इस तरह का कोई इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो हमसे नहीं करेंगे। क्या लगता है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात है, उनसे मुलाकात की आपने? उनसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 20 बार हमने समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। हमको इस बात का दुख भी है और अफसोस भी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को यहाँ अपने प्रदेश में मामा कहा जाता है, तो ये स्वतंत्रता सेनानी की बच्चियों को जो है, जो आश्रित बच्चियां हैं उनकी, वो उनको अपनी भांजी क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं और उनके लिए प्रावधान होते हुए उनकी पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या लगता है राज्यपाल जी से आपने आवेदन दिया है, सीएम साहब को भी आवेदन दिया है, ये सारे मामले इस प्रकार पेंडिंग पड़े हुए, इसको लेकर क्या अदालत भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अदालत का रास्ता हमारे लिए अंतिम रास्ता। सर, कितने परिवार मध्य प्रदेश में सुविधा से वंचित हो रहे हैं? ऐसे लगभग 3000 से अधिक टोल टैक्स। वास्तविकता में राज्य सरकार जिस प्रकार स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के साथ बर्ताव कर रही, वो आम जनता के लिए बड़ा दुख का विषय है। तो यह वो परिवार है जिन्होंने अपने मुखिया को स्वतंत्र संग्राम सेनानी में खोया हुआ था और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ये कांग्रेसी मानती है, वास्तव में वो सरासर गलत है। यह आरोप भी उन्होंने संगठन ने लगाया है कि हमें कांग्रेस मानती है, लेकिन आज़ादी के वक्त ना तो कांग्रेस थी ना भारतीय जनता पार्टी थी, सिर्फ देश था और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और आज वही परिवार अपनी स्वतंत्रता लिए सरकार के मुखिया से मिलना चाह रहा है, राज्यपाल से मिलना चाह रहा है, राज्यपाल जी कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा है, लेकिन फिर भी नेता अभी इतनी हो रही है कि वो इन परिवारों के साथ बैठकर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। वास्तव में ये बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के ये हालात है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को फिर से ही जन्म लेकर इस प्रदेश को आज़ाद करवाने की समस्या, आज़ाद करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज उनका परिवार आगे आया है। वास्तव में उन्हें स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को भी एक आयोग का गठन करना चाहिए ताकि वो अपनी बात है आयोग के माध्यम से सरकार तक पहुँचा सके। हेडलाइन 24 संतोष भोपाल। अजय सीतलानी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन भोपाल का अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हम स्वतंत्र संग्राम सेनानी और परिवार के सदस्यों के साथ अन्याय कर रही है। जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी
स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक थे, जिन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तब उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म और कोई प्रदेश का चयन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ी थी कि हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत हो जाए, और वो स्वतंत्र हुआ। लेकिन उन लोगों का जो सपना था, आज वो सपना साकार नहीं हो रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो पेंशन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की मिलती थी, उस पेंशन को उनके निधन होने के बाद उनकी विधवा पत्नी को मिली। विधवा पत्नी के निधन के बाद जो अविवाहित और आश्रित उनकी बेटियां हैं, नियम और कानून से उनको पेंशन मिलना चाहिए। और कई प्रदेशों में यह कानून बना हुआ है और मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन हम लोगों की सुनवाई नहीं। हमारी बहनें आई हैं, ये अविवाहित हैं, विकलांग हैं, और इन्हें पूर्ण अधिकार है। हमारे पास सारे आदेश की कापियां हैं कि इनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इनको पेंशन नहीं दे रही है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़, कई प्रदेशों में आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो संपत्तियां हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट है, जल टैक्स जो हमारा पानी पर टैक्स लगता है, यहाँ पानी मिलता है, उसकी छूट है, विद्युत मंडल के विद्युत बिलों की छूट है, दवाई और जो मेडिकल और मेडिसिन की व्यवस्था स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की थी, अन्य प्रदेशों में उस पर भी छूट है। लेकिन मध्य प्रदेश में सारी चीज़ें शून्य हो गई हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के मामले में या रिजर्वेशन जो पोते पोतियों को, नाते नातियों को मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो हम लोगों ने कई बार यहाँ पे राज्यपाल साहब को, महामहिम जी को और मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार ज्ञापन दिया कि हमारे लोगों की सुनवाई हो, लेकिन आज तक हमें यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं मिली। कोई हमारे प्रति, इन लोगों का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि इन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, परिवारों का त्याग किया, लेकिन हमारे को दरकिनार किया जा रहा है। मीसाबंदियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उनका बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो गिनती के बच्चे हैं, उनको और उनकी विधवाओं को या उनके उत्तराधिकारियों को या कलेक्टर या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता। और राज्य स्तर पर भी जो समारोह आयोजित किए, उसमें हम लोगों ने इनको आमंत्रित किया, लेकिन इन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। इसके अलावा हमारी 15 चीज़ें हैं, 15 मांगे हमने दी हैं आज राजभवन में। उसमें बच्चियों से संबंधित मांगे भी हैं। अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में स्वतंत्रता सेनानी परिजनों के लिए जो है वो काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, नियम बना के, प्रावधान करके। इवन देन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बेरोजगार पुत्र को जो है वो 4,000 रुपया कुटुंब पेंशन के नाम से दिया जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने पिछले कुछ वर्षों में काम जो किया है वो ये किया है कि जो पहले से प्रावधान बने हुए थे उनको राहत देने के, उनको चोरी चोरी समाप्त करने का काम किया है। अब जैसे उदाहरण के रूप में ले लें कि सेनानी और सेनानी की पत्नी के निधन के बाद उनकी आश्रित, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों को, विकलांग पुत्रियों को, विधवा पुत्रियों को पेंशन वो हस्तांतरित हो जाती थी। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि 2004 के बाद से जो है वो हमने ये संशोधन कर दिया। उनसे जब हम आदेश मांगते हैं और जो आदेश वो बताते हैं, वो आदेश हमने आपको दिया है, उसके अनुसार उसमें कहीं पेंशन कैंसिल नहीं हुई है। अच्छा, ये सारी सुविधाएं जो है वो गजट नोटिफिकेशन के बाद जारी की गई हैं, और अब एक साधारण से सर्कुलर से आप उनकी पेंशन कैसे बंद कर दोगे? अच्छा, इसमें भी बड़ा भेदभाव हो रहा है कि जिनको 2004 से पहले तक, इवन देन 2009 में भी पेंशन सैंक्शन की है, उनको आज भी मिल रही है। और बाकी जो नए आवेदन जा रहे हैं, जो अपने मदर फादर के घर में जो बच्चियां रह रही हैं, वो उनको कह देते हैं कि साहब वो प्रावधान समाप्त कर दिया। आप क्या चाहते हैं? हम लोग अभी तो 3, हमने जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है उसमें हमने 3 चीज़ें मांगी है। नंबर 1 कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार की समस्याओं के लिए, जैसे अन्य प्रदेशों में परामर्शदात्री समिति, स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परामर्शदात्री समिति गठित हुई हैं सभी प्रदेशों में। मध्य प्रदेश में भी 2004
साल 2004 तक थी, लेकिन वो 2004 के बाद से इन्होंने नहीं गठित की। तो पहली मांग तो हमारी यह है कि उस समिति का गठन करें। वो माननीय सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में होती है, उसमें स्वतंत्रता सेनानी संगठनों के लोग भी होते हैं और हर 3 महीने में बैठक होती है ताकि सेनानी परिवारों की जो समस्याएं हैं उसको वहाँ सॉल्व किया जा सके। नंबर दूसरी मांग हमारी ये है कि ये जो आश्रित, अविवाहित, बेरोजगार, विधवा और परित्यक्ता पुत्रियां हैं, उनको पेंशन जो है 2004 का जो आदेश का हवाला आप दे के बंद कर रहे हो वो न किया जाए, उनको पूर्ववत जारी किया जाए।